अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो है अबाउट डीएचए वैली इस्लामाबाद। डीएचए वैली एक काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है डीएचए का, जो कि इन कोलैबोरेशन है विद बहरिया टाउन के जो मलिक रियाज साहब हैं और हबीब रफ़ीक लिमिटेड इसमें एज डेवलपर है। तो बिफ़ोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू से आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी वीडियोस वगैरह हों उनके अलर्ट्स आ जाएं। कोई भी क्वेश्चंस है आपको या कोई भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे थ्रू फेसबुक, ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डीएचए वैली इस्लामाबाद में जिस जगह पे लोकेटेड है, ये थोड़ा सा उसका साइट मैप है। ये कहोटा रोड है इस्लामाबाद की। इस वाली रोड से ये एक जो रोड जाती है जिसको रेलवे लाइन भी कहते हैं, ये वाली रोड, ये रेलवे लाइन को जो कनेक्ट करी है, रेलवे लाइन आ रही है इसके साथ ये कनेक्टेड है। जो लिंग रिवर है इसके बिल्कुल साथ नीचे डीएचए वैली है। डीएचए वैली में ऑलरेडी डीएचए होम्स जो हैं वो बिल्ट हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन रह भी रही है, काफ़ी घर बने हुए हैं, अभी फुली ऑक्यूपाइड नहीं है लेकिन पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग है। लोकेशन वाइज नो डाउट इसकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है और इसीलिए जिस वक्त ये 2008 में लॉन्च हुए इसको बड़ा लोगों ने पसंद किया और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो थे, एक ओवरसीज़ ब्लॉक था उसमें स्पेशली जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी से वो बाइंग कर सकते थे, उन्होंने भी इसमें बैलेटिंग में हिस्सा लिया और इसके अंदर फ़ाइल्स उन्होंने ख़रीदी। काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स थे इसके, डिफरेंट फूलों के नाम के ऊपर है, मैग्नोलिया है, ट्यूलिप है, इसके अंदर आयरस है, सनफ्लावर है, लिली है, ब्लूबेल है, जैसे ब्लूबेल स्टार्ट में है। स्टार्ट के ब्लॉक्स ज़रा हॉट कंसिडर होते हैं, पीछे वाले जो हैं वो ज़रा कम वैल्यू के कंसिडर होते हैं। इसकी अब फाइनली काफ़ी सालों से इसकी कंट्रोवर्सी चल रही थी। थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ डीएचए वैली मैं आपको मज़ीद इसमें बता, और 5 and 8 मरला रेजिडेंशियल एंड 4 and 8 मरला कमर्शियल इसके अंदर फाइल्स थी जो कि इंस्टॉलमेंट्स में लॉन्च हुई थी। ब्लॉक्स मैंने आपको बताया, डिफरेंट ब्लॉक्स वगैरह हैं इसके अंदर। इसके अलावा पोजेशन इसका इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट के बाद प्रॉमिस किया गया था एट दैट टाइम, जब ये 2008 में लॉन्च किया गया था। ये 2012 में जब इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होगी तो इसके बाद हम पोजेशन दे देंगे। डिफरेंट प्रोमिसेस थे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वन ऑफ विच वाज कि जी रिवर साइड के साथ है तो बहुत खूबसूरत इसकी डेवलपमेंट होगी, फ्री फ्लो ऑफ वाटर होगा, और इस तरह के फॉल्स प्रोमिसेस थे जो उस वक्त किए गए। अब सबसे जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप में से जो लोग भी ऑलरेडी इन फाइल्स को होल्ड कर रहे हैं उनका सबसे ज़्यादा शोर ये है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रीबैलेटिंग। देयर आर फ्यू रीजंस फॉर रीबैलेटिंग। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जितना लैंड ये एक्वायर करना चाह रहे थे उतना लैंड ये एक्वायर कर नहीं सके। ये ह्यूज लैंड था, बहुत ह्यूज एरिया था, ये प्रॉपर एक्विजिशन उतनी कर नहीं सके जितनी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। सेकंड, ये और रीजंस में ये भी है कि ड्यूरिंग द फेज़ जब लैंड एक्विजिशन नहीं हुई, लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर शोर मचाया, तो इन्होंने कुछ डाउन पेमेंट प्लस चंद इंस्टॉलमेंट्स वाली जो फाइल्स थी उनको क्लोज़ करके लोगों के पैसे रीइंबर्स कर दिए। फिर कुछ ऐसी फाइल्स थी जो कि बहरिया टाउन कराची के अंदर मर्ज की गई। फिर ओवर द टाइम ये हुआ कि डीएचए होम्स का इनिशियली एक अलहदा प्रॉपर ब्लॉक था, बट डीएचए होम्स जो है लिली एंड ओलिएंडर में शिफ्ट कर दिए इन्होंने। अब इसमें एक वाटर डैम भी बनना है, वाटर रिजर्वायर भी बनने हैं, उसके लिए भी लैंड रिक्वायर्ड है। ये सारे वो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये हुआ कि जो इनिशियली जो फाइल्स थी वो उन फाइलों से नंबर ऑफ़ फाइल्स कम होगी। तो नेचुरली जब नंबर ऑफ़ फाइल्स कम होगी तो जो ब्लॉक्स और जो बैलेटिंग इन्होंने पहले की हुई थी वो सब वॉइड हो गई, क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसी फाइल्स थी जो कि इन्होंने या तो क्लोज़ कर दी या फिर उनको एडजस्ट कर दिया बहरिया टाउन में। एंड बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग इनफ लैंड, इनके लिए सबको अकोमोडेट भी करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उनको लेफ़्ट राइट अकोमोडेट किया गया। अब जो है, जो सिचुएशन है, जो उनके पास लैंड है जो इन्होंने डेवलप कर दिया हुआ है, अब ये जो बैलेटिंग करने जा रहे हैं, दिस इज़ फॉर द पोजेशन ऑफ प्लॉट। ये नहीं होगा कि इसके बाद इन्होंने डेवलपमेंट करनी है, उन्होंने डेवलप कर दिया, वो बड़ा ज़बरदस्त डेवलप किया है इन्होंने। इसका नक्शा अभी आएगा और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जिस तरह की डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट ये करना चाह रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड। 10 से 15,000, कोई 15,000 कह रहे हैं, कोई 10,000 कह रहे हैं, बट इस रेंज में इट इज़ एक्सपेक्टेड
कि 15,000 के आसपास कहीं फ़ाइल्स की बैलेटिंग होगी फ़र्स्ट फ़ेज़ के अंदर। अब फर्स्ट फेज़ ऑफ बैलेटिंग ये है कि दे वुड प्रेफर सबसे पहले कि जो कि ज़ीरो सरचार्ज वाली फ़ाइल्स हैं, जिन्होंने थ्रू आउट कभी भी कोई भी पेमेंट जो है वो लेट नहीं की, इंस्टॉलमेंट अपनी टाइम पे दी है, पहले उनको प्रेफर किया जाएगा सबसे पहले कि उनको प्लॉट्स असाइन किए गए। सेकेंड फेज़ में फिर उसके बाद जो रिमेनिंग प्लॉट्स होंगे वो उन लोगों को असाइन किए जाएंगे जिनका कुछ मिनिमम सरचार्ज है। इसी तरह सरचार्ज के हिसाब से वो ब्रैकेट्स बना के, आई एम अज्यूमिंग कि इसी तरह ही होगा कि वो, क्योंकि DHA होम्स के केस में उन्होंने ऐसे ही किया था, तो सरचार्ज के हिसाब से ब्रैकेट्स बना के उनको फिर प्लॉट्स अलॉट करेंगे। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है अंडरस्टैंड करने वाली वो ये है कि फ़ाइल किसी भी की भी जो अब अवेलेबल फ़ाइल है वो ऐसा नहीं है कि अगर पहली बैलेटिंग में नहीं आती तो वो यूज़लेस होती है। वो दोबारा आगे इन्होंने, सिंस आप देखें नोटिस जो है वो मरहला वार बैलेटिंग का है, विच मीन्स देयर विल बी अनदर फेज़। तो लोग अपनी फाइल्स अगर होल्ड ऑन करेंगे तो दे विल बेनिफिट इवेंचुअली। तो बेनिफिट जिसके पास फाइल है इवेंचुअली दे विल बेनिफिट फ्रॉम इट। सो दिस विल टर्न आउट टू बी फाइनली एन इन्वेस्टमेंट विच इज़ गोइंग टू रीप सम बेनिफिट्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि DHA वैली में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मेरे नज़दीक बिल्कुल करनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट इस वक्त बिल्कुल रेडी है। 5 और 8 मरला रेजिडेंशियल के अंदर आप इन्वेस्ट करें। प्राइसेस जो हैं इनकी डिपेंडिंग ऑन कितना चल रहा है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा आप कितना पे कर रहे हैं, ब्लॉक कौन से में ले रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट कोई 5 मरले की 6.25 लाख से 12 लाख रुपए तक प्राइस है, और 8 मरला की कोई 8.5 लाख जो कि ओरिजिनल प्राइस है, उसके ऊपर कोई ऑन वगैरह दे के कोई रेंज जा रही है 16 लाख रुपए तक की ये फाइलें बिक रही हैं। अब ये इसमें भी ये चल रहा है कि लोग फ्रंट ब्लॉक्स का ज़्यादा ऑन मांग रहे हैं, पिछलों का या तो मांग नहीं रहे या बड़ा थोड़ा मांग रहे हैं। आपको ज़ीरो सरचार्ज में जिधर भी मिलती है जिस भी ब्लॉक में, आई वुड से बाय इट, क्योंकि इस वक्त जब रीबैलेटिंग होनी है तो जितनी थ्रू आउट ज़ीरो सरचार्ज वाली हैं उनको उन्होंने देखना है। ये तो सब ब्लॉक वाइज सेग्रीगेशन तो सारी ख़त्म होगी। अब तो इनके पास वो उतना पीछे लैंड भी नहीं था जितनी उन्होंने फाइल्स को इनिशियली सेटल करने के लिए फ़ाइल सेल की थी। तो अब इट्स नॉट अबाउट द लोकेशन के पीछे है, कॉर्नर है, फेसिंग पार्क है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं क्योंकि किसी ने कॉर्नर का एक्स्ट्रा सरचार्ज नहीं पे किया हुआ या पार्क का कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं किया हुआ। सो इसलिए ये सब फाइल्स एक नॉर्मल फाइल्स हैं, रिगार्डलेस पीछे हैं आगे हैं, आपको जिधर भी ज़ीरो सरचार्ज वाली फ़ाइल मिले दिस विल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। वो आप लें। बैलेट के बाद इसमें एटलीस्ट मैं 2 टाइम्स गेन देख रहा हूँ क्योंकि DHA का नाम है। 5 मरला 8 मरला DHA में 7-8 लाख का तो नहीं रहेगा, या 8 मरला 10-12 लाख का तो नहीं रहेगा जिसका पोजेसन या तो दे दिया है या आने वाले 4-6 महीने के अंदर अंदर पोजेसन आ जाएगा। उस लैंड की प्राइस नेचुरली इस करंट प्राइस से बहुत बेहतर हो जाएगी। सो ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन द करंट मार्केट दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। डेवलपमेंट जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी कंप्लीटेड है इसकी और सब कुछ रेडी है। सो ये आपको मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप के कोई और क्वेश्चंस हैं डू लेट मी नो। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।